नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शनिदेव जितने ज़्यादा क्रूर माने जाते हैं, हर कोई भगवान शनिदेव के क्रोध से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, दूसरा उसका पहलू यह है कि अगर आप अपने जीवन के अंदर माला माल होना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर कुछ नया देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। दोस्तों, आज के समय क्या होता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी क्यों ना आने काने कर दे, लेकिन बिना धन के उसका जीवन संभव नहीं होता है। जब तक व्यक्ति के पास अच्छी कमाई नहीं रहती है, तब तक व्यक्ति अपने आप को कंगाल ही समझता है और उसे जीवन के अंदर किसी प्रकार की सुख समृद्धि नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि काहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शनिवार के दिन अगर आप इन 3-4 काम को कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पूरे परिवार पर होती है धन वर्षा और कभी भी किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है। दोस्तों, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित वार माना जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार का उपाय आदि करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर धन लाभ प्राप्त होता है। भगवान शनिदेव की अटूट कृपा देखने को मिलती है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। अगर दोस्तों सबसे पहले बात करें धन प्राप्ति की, अगर आपके जीवन के अंदर धन की कमी है, कितना भी लाख प्रयत्न क्यों न कर दें, लेकिन धन आपसे कोसों दूर रहता है और आप चाहते हैं कि धन का प्रभाव आपके जीवन के अंदर बना रहे, तो आपको एक काम शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को आप नियम बना लें कि अपने घर से सरसों का तेल लेकर या एक दीपक लेकर आप शनि मंदिर जाएं और वहां पर जाकर आप सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और ओम स शनिचराय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें और भगवान शनिदेव के मूर्ति को जो तेल अर्पित है उसका आपको लेकर अपने हाथ के अंदर एक काला धागा जो आपने बांधा है, उस काले धागे के ऊपर उस तेल का स्पर्श करा दें। दोस्तों, ऐसा करने मात्र से ही समझ लीजिए कि भगवान शनिदेव की ऐसी कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी कि आप स्वयं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई दुख की कमी नहीं है और आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का कार्य होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप कहना चाहते हैं कि आपके आसपास कोई शनि मंदिर नहीं है, फिर भी आप ये उपाय करना चाहते हैं, तो कैसे करें? तो आपको आपके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है, वहां चले जाना है, या उपाय इसी प्रकार से कर लें, या फिर आपके आसपास दोस्तों कहीं भी पीपल का पेड़ आपको मिल जाता है। पीपल के पेड़ के अंदर भी भगवान शनिदेव का वास माना जाता है और भगवान शनिदेव और हनुमान जी के मध्य एक बार युद्ध हुआ। उसके बाद जब उन दोनों को आभास हुआ कि वह साक्षात महादेव के प्रतीक है, तब शनि भगवान ने कहा जहां हनुमान जी की पूजा की जाएगी, समझ लीजिए कि मेरी पूजा की जाएगी। इसीलिए आप हनुमान जी की पूजा भी भगवान शनिदेव को याद करने के लिए कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस काम को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर धन लाभ बना रहता है और कभी भी किसी प्रकार के दुख दारुण्य की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि शनिवार के दिन नई झाड़ू को कब खरीद कर लेकर आए। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे अच्छा दिन रहता है आपके घर की पुरानी झाड़ू को फेंकने का, कि आप अपने घर की पुरानी झाड़ू शनिवार के दिन फेंक सकते हैं और अपने घर के अंदर नई झाड़ू का प्रवेश शनिवार के दिन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अपने घर के अंदर नई झाड़ू लेकर आएं और नई झाड़ू को विधिवत अपने घर के अंदर झाड़ू आदि निकालने के बाद ही पुरानी झाड़ू को घर से विदा करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, बात करें शनिवार की, तो शनिवार के दिन दोस्तों दान देना, विशेष तौर से तेल का दान देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर भगवान शनिदेव की कृपा बनी रहे, तो आपको शनिवार के दिन तेल का दान जरूर करना चाहिए। आपके परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं रहता है और देखते ही देखते देवी देवताओं की ऐसी कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी कि आप साक्षात माला माल होंगे और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तेल का दान करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, शनिवार को भूल कर भी आपको तेल नहीं लेकर आना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर तेल शनिवार के दिन लेकर आते हैं तो साक्षात शनिदेव के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो शनिवार के दिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छी सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो, आपको अच्छा केयर टेकर, आपको पति भी, अगर आप कमा रहे हैं तो आप चाहते हैं आपको अच्छा पति मिले, पत्नी मिले, या फिर आप शादीशुदा बंधन में बंध चुके हैं लेकिन आपके मध्य तकरार रहता है, तो दोस्तों शनिवार को जब भी आप रात को सोने वाले होते हैं, तब आपको रात को सोने
सोने वाले दिन आपको अपने तकिए के नीचे आपको फिटकरी का एक टुकड़ा या फिर आपको काले तिल रखकर जरूर सोना चाहिए और अगले दिन उनको आप किसी पानी वाले स्थान पर फेंक दें। दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपकी मनोकामना होगी, अगर विवाह की मनोकामना होगी तो वह पूरी होती है, पति पत्नी के मध्य अच्छे संबंध की मनोकामना होती है तो वह पूरी होती है, और अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर खुशियां बनी रहे तो वह भी मनोकामना पूरी होती है। इसी तरह दोस्तों शनिवार के दिन दोस्तों अगर आप लगातार किसी प्रकार की कोई बीमारी से ग्रस्त चल रहे हैं, आपकी वह बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले पा रही है, या फिर किसी न किसी प्रकार से दोषों से आप ग्रस्त हैं, आर्थिक समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आपको शनिवार के दिन तेल के अंदर कुछ चीज़ें ज़रूर बनाएं। आप सरसों के तेल या सामान्य तेल के अंदर भी कुछ चीज़ें बनाएं, जैसे कि आप पकोड़े बना सकते हैं, मीठी आटे के साथ किसी प्रकार की कोई चीज़ बना सकते हैं। उसके बाद क्या करें, उन तेल की चीज़ों को आप शनिवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा छोटी कन्याओं के मध्य, आप ऐसी किसी प्रकार की चीज़ होती है जो आपने ज़्यादा बना ली तो आप कुत्तों काले कुत्ते को खिलाएं और छोटी कन्याओं के मध्य उन चीज़ों को बांट दें और साथ ही साथ आप उसे बंदरों को खिला दें। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन के अंदर अच्छी मनोकामना देखने को मिलेगी और देखते ही देखते आपका सारा कार्य आसानी से बन जाता है। दोस्तों इसी तरह शनिवार, कई लोगों का सवाल होता है कि शनिवार के दिन लोहे को खरीदना अच्छा माना जाता है या नहीं माना जाता है। तो दोस्तों शनिवार के दिन भूल कर भी आपको लोहा नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी उपाय विशेष के लिए, जैसे कि भगवान शनिदेव के उपाय के लिए आप लोहा खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा दिन शनिवार का दिन ही माना जाता है। इस दिन आप खरीदकर लोहे का दान जरूर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस दिन लोहा खरीदकर लोहे का दान करते हैं तो भगवान शनिदेव की अटूट कृपा आपके जीवन के अंदर और आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं शनिदेव की आपके जीवन के अंदर कृपा बनी रहे तो आपको शनिवार के दिन एक काम भी जरूर करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को आपको बस 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है, और हनुमान चालीसा का जाप करते हुए आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा होती है उस मनोकामनाचित इच्छा को बोलकर आपको एक काला धागा या लाल धागा अपने हाथ के अंदर ले, और अपने हाथ के अंदर लेकर आप उस काले या लाल धागे को अपने हाथों के अंदर ग्रहण कर लें, और ध्यान रहे कि हनुमान चालीसा का जाप 11 बार करना है। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई डर रहता है, कोई भय रहता है, आप सोचते हैं कि कोई कार्य आपका बन नहीं रहा है, तो इस प्रकार की सारी चीजें अपने आप ही समाप्त हो जाती है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर उसका ऐसा फायदा प्राप्त होता है कि आप देखते रह जाते हैं। इसी वजह से शनिवार विशेष का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो इसका फायदा साक्षात आप अपने जीवन के अंदर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि शनिदेव से जुड़ी और शनिवार से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।